टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेली जा रही 3 टी20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला धुल चुका है। दूसरा मुकाबला खेला जाएगा 12 तारीख को। लेकिन पहले मुकाबले के धुलने के बाद जहां पर दर्शकों में निराशा आई कि भाई अब वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बचे हैं सिर्फ 5 मुकाबले, और यहां पर मौका था 3 टी20 मुकाबले जबरदस्त अंदाज में खेलने का। भारतीय टीम के सामने एक अच्छी चुनौती मिलती, लेकिन उसमें से एक मैच धुलने के बाद सिर्फ भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ही निराश नहीं हुए, साथ ही साथ अगर देखेंगे तो पूर्व क्रिकेटर्स भी नाराज हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ी नाराजगी सामने आई है, जिसको लेकर के भड़क चुके हैं पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर का साफ तौर पर मानना है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से वेन्यू को डिसाइड किया जाता है, और ऐसे में जब आपको मालूम है कि यहां पर बारिश की संभावना है, तो आप या तो उसको शिफ्ट कर दीजिए या फिर आपके पास में उतना सिस्टम होना चाहिए कि आप इस गेम को शुरू करा सको अगर बारिश रुकती है तो। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि पूरा मैदान कवर होना चाहिए। सुनील गावस्कर सर का मानना यह था कि भाई अगर आपके यहां जब सिस्टम है मैच का, आपको पता है बारिश होती है, तो आप सिर्फ आधा अधूरा ग्राउंड कवर क्यों करते हो। सुनील गावस्कर सर ने सीधे सीधे कहा कि जिस तरीके से कोलकाता का ईडन गार्डन्स का मैदान पूरा कवर कर दिया जाता है, और इसके लिए उन्होंने श्रेय दादा यानी सौरव गांगुली को भी दिया, किस तरीके से उन्होंने वहां पर अपने कार्यकाल में पूरा का पूरा जो स्टेडियम देखेंगे, पूरा का पूरा मैदान जो है वो कवर कर देते हैं। पूरा बारिश के बाद जैसे ही बारिश रुकती है, खेल होने के लिए तैयार हो जाता है अगले 15 मिनट 20 मिनटों में, क्योंकि मैदान पर एक बूंद भी पानी की नहीं जाती है। और उसी को लेकर के लगातार गावस्कर सर का यह मानना है कि अगर पूरा मैदान कवर किया जाता तो बारिश रुकने के बाद जितना समय बर्बाद होता है पानी सुखाने में, और एक समय ऐसा भी आ जाता है जहां हम ये देखते हैं कि पूरा मैदान जो है वो गीला इतना हो गया कि बारिश अगर ना भी आए उसके बाद तो भी खेल शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि खेल जो है वो अपने टाइम के हिसाब से। और सच्चाई यही है जो सुनील गावस्कर सर ने बात कही है, उसको मैं भी कहूंगा कि बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है कि अगर आपके पास सुविधा है और आप इतने बड़े बोर्ड हैं, उन्होंने ये भी कहा इतने बड़े आप बोर्ड हैं और दुनिया में ठीक है बीसीसीआई के पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्रिकेट साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड कंगाल बोर्ड है, उनके पास भी पैसा है। वो चाहें तो कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं कि अपने ग्राउंड को पूरा कवर कराया जा सके। हमने भी देखा है कई जगहों पर, हमने देखा है कि किस तरीके से जो ग्राउंड है वो सिर्फ पिच को कवर किया जाता है, बॉलर्स का जो रनअप होता है उसको कवर करते हैं, स्क्वायर कवर करते हैं, पूरा मैदान खाली रहता है। और अगर पूरे मैदान में कोई भी इलाका अगर डैम्प है, कोई भी इलाका ऐसा है जो पानी की वजह से भरा हुआ है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि उस पर आप मैच नहीं करा पाएंगे, मैच आपका गीले मैदान के कारण रद्द हो जाता है। इसी को लेकर के सुनील गावस्कर सर ने जो है एक और उदाहरण दिया कि इंग्लैंड में भी आप देखेंगे कई बार पॉइंट्स शेयर किए जाते हैं, मैचेस रद्द होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम तो भले ही अच्छा है, लेकिन चूंकि पूरा मैदान कवर नहीं होता है और इतनी ज्यादा बारिश जब हो जाती है तो फिर वो मैदान खेलने लायक होता ही नहीं है, और वेट आउटफील्ड की वजह से मैच में खेल संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में सौरव गांगुली का जो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस तरीके से जब वहां पर गांगुली कोलकाता में थे, उस तरीके से उन्होंने जो सुविधा वहां पर दिया कि पूरे मैदान को हम कवर कर देंगे। एटलीस्ट जब बारिश रुकती है तो आपको 10-15 मिनट में पूरे कवर्स हटाए जाते हैं, अगले आधे घंटे के अंदर खेल शुरू हो जाता है। ये हमने आईपीएल में भी देखा है जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर मैच होता है, और नॉर्मली भी इंटरनेशनल मैच में भी ऐसा ही होता है। तो ये काम बाकी बोर्ड्स क्यों नहीं कर सकती हैं? बहानेबाजी बनाने की क्या जरूरत है? वैसे आपको बता दें कि भारतीय टीम के इस दौरे से $53 मिलियन से ज्यादा का फायदा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेच करके हुआ है, क्रिकेट साउथ अफ्रीका को होने वाला है। और ऐसे में अगर इस तरीके का व्यवस्था रहेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान उनका होने वाला है। भारतीय टीम का तो नुकसान हो ही रहा है कि भाई प्रैक्टिस आपको नहीं मिल रही है। वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास सिर्फ 5 मैच बचे हुए हैं, लेकिन वही 5 मैच मैं कहूंगा कहने के लिए बचे हुए, क्योंकि सच्चाई यही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने 5 टी20 मैच खेले उसमें हमारे पास कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। 3 मैच हम अफगानिस्तान के खिलाफ अपने घर में खेलेंगे, कोई ज्यादा उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि अपने घर में मैच खेलेंगे। असली टेस्ट जो था वो यहीं पर होना था, तीनों टी20 मुकाबलों को खेल करके। यहां आपका कॉम्बिनेशन भी पता चलता है, यहां पर आपका जो है वो एक पता चलता कि कौन सा प्लेयर किस जगह पर खेल सकता है, बैटिंग पोजीशन क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगी। ये सारी जानकारियों पर जो है वो पानी फिरता नजर आया है। अब बचे हैं सिर्फ 2 मुकाबले। अब इन 2 मुकाबलों में आपके पास सिर्फ मौका इतना ही बचा हुआ है कि आप कैसे अपनी टीम के कॉम्बिनेशन को डिसाइड करते हैं, किन प्लेयर को किस पोजीशन पर खिला रहे हैं, क्या सोच है मैनेजमेंट की, राहुल द्रविड़ की। अब ये तो आने वाले 2 मैच में तय करना पड़ेगा। 12 तारीख को दूसरा टी20 मुकाबला होगा और 14 तारीख को तीसरा टी20 मुकाबला है। अब ऊपर वाले से यही प्रार्थना करना पड़ेगा कि अगले दोनों मैच पूरे 20-20 ओवर के हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनील गावस्कर सर ने जो बयान दिया उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स 24 न्यूज की फैमिली में अभी शामिल हो जाए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा लगातार क्रिकेट की हर वो बड़ी खबर जो आप जानना चाहते हैं। कोई फालतू बकवास नहीं, सीधे सच्चाई सटीक खबर आप तक पहुंचाते हैं हम। तो जुड़ते रहिए स्पोर्ट्स 24 न्यूज को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए।